हेलो पीपल। तो आज का हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है मिनिमम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। प्रॉब्लम नंबर इज़ 2463। तो ये एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो देयर आर सम रोबोट्स एंड फैक्ट्रीज ऑन द एक्स एक्सिस। यू आर गिवन एरे रोबोट एंड रोबोट आई इज़ द पोजीशन ऑफ ith रोबोट। और हमें एक 2D इंटीजर एरे भी दिया हुआ है फैक्ट्री, जिसमें फैक्ट्री ऑफ j इक्वल्स टू पोजीशन और लिमिट। ओके। तो हमें दे रखा है द पोजीशन ऑफ ईच रोबोट आर यूनिक। मतलब दो दो रोबोट एक ही पोजीशन पे नहीं है। और पोजीशंस ऑफ ईच फैक्ट्री आर ऑल्सो यूनिक, यानी कि दो फैक्ट्रीज एक ही पोजीशन पे भी नहीं है। ठीक है। ऑल रोबोट्स आर इनिशियली ब्रोकन, सारे के सारे खराब हैं अभी। और ये दे कीप मूविंग इन वन डायरेक्शन। द डायरेक्शन कुड बी नेगेटिव और द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस a robot reaches a factory that did not reach its limits. The factory repairs the robot and it stops moving. Chick, at any moment you can set the initial direction of moving for some robot. Your target is to minimize the total distance traveled by all robots. ठीक है। अब आप चलिए थोड़ा सा बेटर वे में समझते हैं। हमें क्या दे रखा है, एक हमें रोबोट एरे दे रखा है 1D। और इसमें क्या है कि ना जितने लेंथ ऑफ रोबो, ये जो एरे है रोबोट, लेंथ ऑफ रोबोट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोबोट्स। तो यहाँ पे हमारी रोबोट्स की लेंथ कितनी है, 3। यानी हमारे पास 3 रोबोट है। हमारे पास एक फैक्ट्री 2D एरे दे रखा है, जिसमें कि जो फर्स्ट पोजीशन है उस पे क्या है हमारा कि जो हमारा फैक्ट्री है उसकी जो उसकी पोजीशन है उसका वैल्यू दे रखा है, लाइक 2 6। यानी कि ये हमारे एक्स एक्सिस के सेकंड ऑर्डिनेट पे है, और ये जो है हमारी दूसरी वाली 6 पे। और ये जो सेकंड आर्ग्यू वो दे रखी है वैल्यू 2 और 2, यानी कि उसकी लिमिट है कि भाई आप दो ही रोबोट, लाइक सपोज यहाँ 2 है, यानी कि ये जो फैक्ट्री है इस पोजीशन में ये दो ही रोबोट को ठीक कर सकती है। ये वाली जो फैक्ट्री इस पोजीशन पे ये भी दो ही रोबोट को ठीक कर सकती है। तो हमारे को प्रॉब्लम में सॉल्यूशन क्या देना है कि भाई ये सारे रोबोट जो है इनिशियली खराब है। अब आपको इन रोबोट्स को मूव करना है डायरेक्शन में अलोंग विथ एक्स एक्सिस। ये राइट भी कर सकता है, लेफ्ट भी। मतलब नेगेटिव टूवर्ड्स नेगेटिव भी जा सकता है और पॉजिटिव भी। तो सपोज कि हमारा ना ये वाला रोबोट इस फैक्ट्री के पास आ गया, इसने अपने आप को ठीक करा लिया। ये वाला भी इस रोबोट इस फैक्ट्री के पास आ गया, इसने अपने आप को ठीक करा लिया। हमारा मोटिव क्या है कि रोबोट्स को ठीक करवाना है, ठीक करना है खुद को। वो कैसे होगा, फैक्ट्री पे आके। तो जब ये दोनों रोबोट यहाँ खत्म हो गए, दोनों ने यहाँ ठीक करवा लिया, तो इसकी लिमिट 2 थी। यानी कि लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो हमारे तीसरा जो रोबोट है उसके पास क्या हुआ कि बस यही वाले फैक्ट्री पे जा सकता है। सपोज ये थर्ड जो रोबोट होता वो इनसे भी ज़्यादा पास होता, बट इसके पास जा नहीं पाता, तो इसे दूसरी फैक्ट्री के पास एक्सप्लोर करना पड़ता। तो हमारे को आंसर क्या देना है कि हमें ना मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रोबोट्स निकालना है कि भाई ये अपने आप को, सारे रोबोट्स ने अपने आप को ठीक करवाना है। और जो ठीक करवाने में वो जो डिस्टेंस चल रहे हैं टूवर्ड्स द फैक्ट्री, वो हमें मिनिमम चाहिए। तो डिस्टेंस भी हमारा जो निकालेंगे हम वो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है। अब हमें नोट से रखें, ये सारे पढ़ लेते हैं। ऑल रोबोट्स मूव एट द सेम स्पीड। ठीक है, सेम स्पीड से मूव करेंगे। ठीक है। इफ टू रोबोट्स मूव इन सेम डायरेक्शन दे विल नेवर कोलाइड। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब आप समझ रहे हो कि ये दोनों आमने सामने आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की डायरेक्शन इन्हें चेंज करनी भी है, ऐसा कुछ। इन रोबोट्स का जो ट्रैवलिंग का है ना, आप सेपरेट समझो। ये आपस में इनको कुछ पता नहीं कि मैं हूँ या ये है ये है। बस फैक्ट्री का है कि भाई लिमिट रीच हो जाएगी। टू रोबोट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दे मे मीट एट अ पॉइंट, दे डू नॉट कोलाइड। कोलाइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ अ रोबोट पासिस बाय फैक्ट्री दैट रीचेस द लिमिट, इट क्रॉसेस इट एज इट इफ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। कि भाई ऐसा नहीं कि रोबोट फैक्ट्री के पास आ गई तो वो भी डिस्टेंस में काउंट होगा। डिस्टेंस में वही वाली फैक्ट्री का काउंट होगा जहाँ पे वो अपने आप को ठीक करवा रहा है। और ये है एब्सोल्यूट डिफरेंस। चलो ठीक है। अब हमें एग्जाम्पल के थ्रू आप समझोगे तो प्रॉब्लम्स तो समझ में आ जाएगी, बट इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। तो हमें रोबोट की लेंथ और फैक्ट्री की लेंथ दे रखी है 100। फैक्ट्री की जो जे लेंथ है, दैट मीन्स उसकी जो
इंटरेक्शन वाली है, नहीं सॉरी, फैक्ट्री की जो लेंथ है वो 2 है, यानी कि 2 ही चीज़ें हैं उसमें। पहली होगी पोजीशन, दूसरा होगा हमारे पास कि भाई क्या लिमिट है उसकी। अब हमारा रोबोट आई और पोजीशन जे है 10⁹ से -10⁹ तक जा सकती है, और ये हमारे रोबोट की लेंथ की कंस्ट्रेंट दे रखी है। तो यार इसका जो सॉल्यूशन है ना, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग टेबल फॉर्म में डीपी को अप्रोच करते हैं, बट मेरे को टेबल फॉर्म में आती नहीं है। मैं हमेशा उसको रिकर्सिव डीएफएस अप्रोच से ही उसको समझती हूँ। तो मैंने ना वैसे एक सॉल्यूशन, अगर आपको थोड़ा और डीपली चाहिए हो कि हर एक एक पॉइंट में मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पिन कर देना। तो मैं आपको एक नई वीडियो अपलोड करके दूंगी जिसमें मैं वन बाय वन समझा रही हूँ। बट अभी इस वाले सॉल्यूशन में मैं वन बाय वन ना समझा के आपको सीधा पाइथन में जो कोड है, मेथड, वो बता देती हूँ। तो पहले तो हमें रोबोट को सॉर्ट कर दिया है कि भाई जो उसकी पोजीशंस हैं जो पास है उनके अकॉर्डिंग रोबोट को सॉर्ट कर दिया, और हमने फैक्ट्री को वो सॉर्ट कर दिया है इसकी। तो ये हमारी जो अप्रोच है वो मैंने डीएफएस प्लस रिकर्शन प्लस डीबी कर डी डीपी की हुई है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा डीएफएस फंक्शन है उसको हम बार बार कॉल करेंगे। उसमें क्या दे रहे हैं हम, जो रोबोट है उसकी आईएस इंडेक्स पे और जे यानी कि पोजीशन। तो हमारे पास दो चॉइस है कि भाई इस वाले पोजीशन पे जो हमारी फैक्ट्री है, क्या तो वो रोबोट वहीं ठीक हो सकता है, या वो स्किप करके दूसरी पोजीशन पे जा सकता है। तो हमारे जो बेस केस है वो तो ये है कि आई इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रोबोट रिटर्न 0, यानी कि आई की वैल्यू, मतलब अब पहले ये समझते हैं डीएफएस आई और जे का मतलब क्या है। आई डीएफएस आई जे, यानी कि आपके पास जे नंबर, जे जो हमें इंडेक्स दे रखा है उसके आगे जितनी भी पोजीशंस हैं वो सारी हमारे पास अवेलेबल है एक्सप्लोर करने के लिए। किन रोबोट्स के लिए, नंबर ऑफ रोबोट्स आफ्टर द इंडेक्स ऑफ दिस आई। मतलब सपोज कि हमारे पास, मैंने स्टार्ट करती हूँ डीएफएस 0/0 से, यानी कि रोबोट जो हमारा है वो 0th इंडेक्स वाला है, और जो हमारी पोजीशंस है वो भी 0th इंडेक्स पे है। यानी कि जो हमारे 0 से लेके बाद के वाले रोबोट्स हैं वो सारे के सारे हमने एक्सप्लोर करने हैं विथ इन द पोजीशंस क्या है, जे के जे यानी 0 और उसके बाद वाली पोजीशंस के लिए। सपोज जब मैं नेक्स्ट फंक्शन पे आती हूँ डीएफएस 2 3, यानी कि सपोज हमारे पास 3/3 की है पोजीशन, हमारे पास 3 है और रोबोट्स 3 है, यानी कि दो पोजीशन, दो रोबोट जो हैं वो हमारे ऑलरेडी हमने ठीक करवा लिए हैं। अब हमारे पास जो बचा है वो एक रोबोट है, और जो हमारी पोजीशंस जो हैं वो 3, यानी कि 3 एक्सप्लोर हो चुकी हैं। अगर आपकी पोजीशन तीनों एक्सप्लोर हो चुकी हैं, रोबोट ने यूज़ कर लिए, तो हमारे पास कोई बचा ही नहीं। यानी कि आपको क्या रिटर्न करना चाहिए, इन्फिनिटी, कि भाई ये सारी की सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो यूज़ हो गई। और अदरवाइज अगर हमारे पास आई की वैल्यू बराबर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रोबोट हो गई, यानी कि पोजीशन आपके पास सारी हैं, पोजीशन सारी या फिर जितनी भी है जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही हैं, और हमारे पास रोबोट्स जो हैं ख़त्म हो गए, यानी कि सारे ठीक हो चुके हैं, तो आप आगे क्यों जाओगे, उसका तो फिर रिटर्न आपको ज़ीरो करवाना चाहिए। तो ये हमारा बेस केस हो गया। ठीक है, ये हमारा बेस केस हो गया। अब हमने के इन रेंज लिमिट, कि भाई जो हमारी लिमिट है वो हमने स्टार्ट की है, क्योंकि हम लिमिट से ज़्यादा तो नहीं कर सकते, राइट। अगर हमारी लिमिट ऑलरेडी रीच हो चुकी है तो हम ब्रेक कर रहे हैं, अदरवाइज हमने क्या निकालना है कि भाई पहले तो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे कि अगर इस पोजीशन को ले रहे हैं हम तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो बाकी के रिमेनिंग्स रोबोट हैं उनको असाइन करेंगे इस वैल्यूज़, और इनमें से जो मिनिमम होगा वो हमारा रिस्पॉन्स सेव करवा रहे हैं। ओके, अगर कोई इशू है, आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझना है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो।